नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 4 जुलाई 2021 और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बैक्टीरियोफेज किस नदी में उपस्थित है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या यमुना? तो इसका सही जवाब है गंगा। ठीक है, गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज उपस्थित होते हैं और ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं अन्य जो घातक बैक्टीरिया हैं उन पे अपने जो यानी डंक वगैरह है उसको गड़ा के उसको क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया के जो ख़राब चीज़ होती है, या कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, साइंटिफिक भाषा में कुछ कहा जाता होगा, तो उसके जो मैकेनिज्म है उसको चेंज कर देते हैं और वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियोफेज ही प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो गंगा का जल है वो ख़राब होने से बच जाता है और यही कारण है कि गंगा का जल बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। कुछ रिसर्चर ये मानते हैं कि कोरोना वायरस को भी ख़त्म करने में बैक्टीरियोफेज काम कर सकता है। ठीक है, और यानी गंगा नदी जो है कोरोना को किल करने में हम यानी कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, और यही कारण है कि अभी ये फिर से न्यूज़ में बना हुआ है, कई बार इसके ऊपर विभिन्न आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ इस चित्र पे नज़र डालें तो ये एक बैक्टीरिया है, ये पूरा एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और इस पे ये बैक्टीरियोफेज जो है ये अपने जो कह सकते हैं जड़ों को या डंक को गड़ा दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो इसके अंदर का जो पूरा सब्सटेंस है उसको वो चेंज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, बैक्टीरियोफेज ही प्रोड्यूस होने लगेंगे और ये जो घातक बैक्टीरिया था ये पूरी तरीके से बैक्टीरियोफेज में ही बदल जाएगा या ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनिक बूम की घटना कहाँ हुई? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में पुनः सोनिक बूम की घटना हुई। सोनिक बूम का मतलब है बहुत अधिक गर्जन की आवाज़ एकाएक आना। ठीक है, तो पिछले बार जब ये घटना हुई थी तो एक फाइटर जेट के कारण हुई थी। फाइटर जेट ने अपनी स्पीड एकाएक बहुत तेज कर ली थी जिससे एक साउंड प्रोड्यूस हुआ था जो पूरे शहर में छा गया था। इस बार भी ऐसा ही एक साउंड प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार बादलों की गर्जन के कारण ये सोनिक बूम प्रोड्यूस हुआ है। अभी इसका स्पष्ट कारण पता नहीं चला है, लेकिन ये घटना बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या 5 जुलाई को? तो इसका सही जवाब है 3 जुलाई। ठीक है, तो 3 जुलाई को ये मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी थीम जो है, इसकी थीम है रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है, रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है, भारत में 19वीं सदी के अंत में इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको या ग्वाटेमाला? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो माउंट शास्ता जो ज्वालामुखी है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसमें कुछ हलचल देखी गई जिसके कारण इवैक्यूएशन का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, माउंट शास्ता ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल और बांदीपुर दोनों नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं, कहाँ स्थित हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है, तो नागरहोल और बांदीपुर दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ये हाथियों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है। अभी हाल ही में जो अफ्रीकी हाथी हैं और एशियन हाथी, इनकी स्टडी हुई, तो जो स्टडी हुई वो नागरहोल और बांदीपुर के हाथियों की हुई। तो ये पाया गया कि जो बांदीपुर और नागरहोल के हाथी हैं ये ह्यूमंस के साथ, मतलब इंसानों के साथ ज़्यादा फैमिलियर हैं और इन्होंने सह अस्तित्व की भावना को सीख लिया है कि मतलब इंसानों का रहना भी ज़रूरी है और हमारा भी। तो मतलब ज़्यादा इंसानों की बस्तियों पे हमला नहीं करते हैं और अपने यानी जो जंगली एरिया है उस पर ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो हाथी हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो मानव बस्तियाँ जंगल के बीच में देखते हैं तो वहाँ पे अटैक कर देते हैं कई बार। ठीक है, और कई बार जो शराब की खुशबू है या किसी खाने की चीज़ की खुशबू उनको अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो ऐसी स्टडी पाई गई। जबकि अफ्रीकन हाथी जो है वो इंसानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, वो अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी यहाँ पे की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? सीहोर, इंदौर, खरगोन या शहडोल? तो इसका सही जवाब है सीहोर। तो ये सीहोर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च। तो ये पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, और एमपीपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है इस मंथ, है ना, तो आपको ये जानकारी याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए सीएम बने हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में फिर से नए सीएम का नियुक्त किया जा रहा है। इससे पहले तीरथ सिंह रावत थे, तो उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब पुष्कर सिंह धामी जो कि वहाँ के विधानसभा सदस्य हैं, वो अब क्या बनेंगे, उत्तराखंड के सीएम बनेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। भारत की पहली महिला तैराक जिसने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? सीमा गिल, माना पटेल, अरुंधति राय या स्वप्ना देसाई? इसका सही जवाब है माना पटेल, ठीक है। तो भारत की पहली महिला तैराक है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, माना पटेल। इससे पहले साजन प्रकाश करके एक तैराक थे, है ना, उन्होंने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और वो पहले तैराक बने थे, ठीक है। वो पुरुष वर्ग में वो पहले थे और माना पटेल महिला वर्ग में, ठीक है। ये जानकारियाँ आपको याद रखनी है। उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कालबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य जो है वो आपका राजस्थान में होता है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी कई बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, नृत्य वगैरह से, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो ये बता सकते हैं कि राजस्थान में और कौन कौन से नृत्य होते हैं जो बहुत फेमस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, पिंगाली वेंकैया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है पिंगाली वेंकैया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे एक मात्रा छूट गई, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। पिंगाली वेंकैया, ठीक है, वो आपके क्या थे, राष्ट्रध्वज के डिजाइन करता थे। और हाल ही में इनकी यानी जो बर्थडे कहा जा सकता है, जन्म दिवस जो है 4 जुलाई को पड़ता है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो हालांकि आपको इनका केवल नाम याद रखना है, पिंगाली वेंकैया का, ठीक है। इनको फ्लैग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैग मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। तो आज है 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को निम्न में से कौन सी घटना होती है? एपीहिलियन, पेरीहिलियन, एपोजी या पेरोजी? तो इसका सही जवाब है एपीहिलियन, ठीक है। अब अगर आपने हमारा पृथ्वी और चंद्रमा वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उसको, और सौरमंडल का भी वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको ये एपीहिलियन, पेरीहिलियन, एपोजी, पेरोजी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसके अलावा बहुत सारी एडिशनल जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। इसका जो लिंक है आपको एंड स्क्रीन में ज़रूर मिलेगा आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर लॉन्स या कीन्स? तो इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब ये राज्य अर्थव्यवस्था क्या होता है? स्टेट इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल करे, ठीक है, बाजार नियंत्रण ना करे। बाजार नियंत्रण करेगा तो क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जब स्टेट कंट्रोल करेगा तो क्या हो जाएगा? आप साम्यवादी या समाजवादी के नाम से इसको जानते होंगे, ठीक है। तो साम्यवादी, समाजवादी और बहुत से नाम इसमें होते हैं। तो उसकी जगह पे राज्य अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है उसको। और ये किसने प्रपोज किया था? कार्ल मार्क्स। जहाँ पे उत्पादन के सभी साधनों पे नियंत्रण किसका होता है? सार्वजनिक होता है या सरकार का होता है, ठीक है, क्योंकि सरकार भी तो जनता के द्वारा ही चुनकर आती है, ठीक है। जैसे हम चीन में देख सकते हैं, जो कम्युनिस्ट शासन है उसके ही नियंत्रण में सारे उत्पादन के साधन हैं। रसिया में हम देख सकते हैं समाजवादी साधन है, ठीक है। तो वहाँ समाज या बड़े ग्रुप के अंतर्गत जो होते हैं उत्पादन के साधन नियंत्रित करते हैं, हालांकि रेगुलेट उसको सरकार ही करती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। अब हम देखेंगे 22 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 22 जून का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, यहाँ हम शॉर्ट में सारे आंसर देखेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है सिविल लक्ष्य अकेडमी नाम है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर वेलबींग वेलनेस। पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मेकेदातु बांध परियोजना किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। हेमिस सेतु
उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। द नटमेगर्स कर्स किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ घोष की है। अब आपके लिए कुछ रिवीजन होमवर्क प्रश्न है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या आइसलैंड? रघुराम राजन किस राज्य के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य बने हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को बटन दबा दें। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और बेल आइकन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF वगैरह भी प्राप्त होगा, एडिशनल जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।